ओवर पावर प्ले का खेल और पांचवा ओवर और एक ओवर रहेगा जो पावर प्ले का। रोहन सालगांवकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पर बैटर आ चुके हैं अनिल धारगड़कर और उनका साथ देते हुए सूरज। बहुत ही शानदार आयोजन, अच्छा विकेट और इस विकेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो रोलर उपलब्ध किया है वो सर अनिल धारगड़कर। और वही स्ट्राइक पर अंपायर का इशारा, पहले ओवर का पहली गेंद, सेमीफाइनल का मुकाबला। फुलर लेन की गेंद पैरों पे टकराई, रन के लिए निकले थे लेकिन गेंद निकली ऑफ साइड पर। सुशांत गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और रन के लिए निकले इस बार और तेजी के साथ दोनों के बीच में अच्छा तालमेल और एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। स्ट्राइक पर आ चुके अब सूरज गाड़ी। 8 ओवर का मैच है, 5 गेंदबाज, टोटल 3 पावर प्ले। शुरू का 2 ओवर का पावर प्ले का खेल, 5वां ओवर और एक पावर प्ले का खेल। मैदान पर सर सदगिरी नाइक और सर राजेश शिंगणापुरकर अंपायरों की जोड़ गोली। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए अखिल परब, कमेंट्री बॉक्स में प्रशांत शिरोडकर और मैं अशोक नाइक, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की ओर से विघ्नेश प्रभु और कैमरामैन ओमकार सावंत। शॉट ऑफ लेन, गेंद ऑफ स्टंप पर ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद। टॉस जीता पियांश 11 असनोडा क्रिकेट टीम ने और पहले गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए मैदान पर। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, पुल किया स्क्वायर लेग पर, डीप पर फील्डर। भगवा चषक पर्व दूसरा, श्री स्वामी समर्थ 11 जिनके ओर से बहुत ही शानदार आयोजन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेती हुई और आज तीसरे दिन के सुबह के सत्र में आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार कवर पर फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। समीर मापारी जो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते हुए कमेंट्री बॉक्स के सामने। मिड विकेट पर नामदेव बाणावलीकर आगे निकले, इस बार डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लंबी बाउंड्री है और उस बाउंड्री को क्लियर किया, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। शायद इस टूर्नामेंट में यह तीसरी बार और इसी बल्लेबाज ने बिल्कुल वो शॉट लगाया है, कदमों का इस्तेमाल किया बल्ले के बीचों बीच और बिल्कुल एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ पहला बड़ा शॉट निकला मैदान पर श्री लंबोदर क्रिकेट टीम की ओर से। टूर्नामेंट के लिए इनाम है 1 लाख रुपए, ट्रॉफी है शानदार खूबसूरत। दूसरा इनाम है 50,000 ट्रॉफी, सेमीफाइनल्स के लिए है 10,000 और ट्रॉफी। बेस्ट बॉलर कैश प्राइज, बेस्ट बैटर कैश प्राइज और उसी के साथ ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज कैश प्राइज और ट्रॉफी। और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि टूर्नामेंट के साथ सर महेश विटू साटिलकर, सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है सर महेश साटिलकर, सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अच्छी शुरुआत पहले ओवर का खेल की समाप्ति के बाद और दूसरे ओवर की शुरुआत। छोड़ा, इस बार जाने दिया गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया अतिरिक्त स्कोर के खाते में। नामदेव बाणावलीकर जो गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में एक बड़ा शॉट लगा और स्कोर पहुंचा टोटल 9 पर। सूरज स्ट्राइक पर, शॉट ऑफ लेन, गेंद ऑफ साइड पर, कट करना चाहते थे, स्कोर हो चुका है टोटल 10 रन। अनिल धारगड़कर के बल्ले से एक छक्का, 10 रन। छोटी गेंद इस बार पुल किया, थोड़ी सी हवा में गेंद लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं रहा था, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 11 पर। पहले ओवर में
एक वाइड बॉल। टोटल स्कोर हो चुका है 10 रन। नामदेव बाणावलीकर राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ 11 पर पहुंचा। फुलर लेन की गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया था, रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे देखा गेंद दूर नहीं है। विकेट के ऊपर पूनाजी कलंगुटकर तेजी से आ चुके थे लेकिन अपने आप को बिल्कुल जो कि जमीन पर लेट दिया। अनिल धारगड़कर जो स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है सूरज। श्री लंबोदर क्रिकेट टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है इस टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल का मुकाबला इस सामने उतनी ही बेहतरीन टीम है पियांश 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद इस बार एक यॉर्कर लेन की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सामने गेंद जाके स्टंप पे टकराई लेकिन कोई नुकसान नहीं था, अपने क्रीज में सुरक्षित है सूरज। पहले ओवर में एक बड़ा शॉट लग चुका है, ये दूसरा ओवर और नामदेव बाणावलीकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। गति में परिवर्तन, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी गेंद छूटी, स्क्वायर लेग की तरफ निकले, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा। ओहो, बच गए वहां पर मेरे ख्याल से सूरज। खतरा था, 22 का इशारा, अच्छा थ्रो था पुनाजी कलंगुटकर का लेकिन नामदेव बाणावलीकर कलेक्ट नहीं कर पाए। ये रनआउट का मौका बन सकता था बिल्कुल। सूरज लगभग खतरे में थे, अगर गेंद को कलेक्ट करते, स्टंप को लगाते, लेकिन इसी बीच 22 के साथ 2 रन मिले स्कोर के खाते में। विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग लेकिन अपने आप को तुरंत संभाला। रोहन ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शुरू का पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद श्री लंबोदर क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई टोटल स्कोर उनका हो चुका है 14 रन बिना किसी नुकसान से। 14 रन टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 5वां ओवर और एक ओवर है जो पावर प्ले का ओवर, और जहां तक विकेट है, अच्छा विकेट है, 8 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। तो श्री लंबोदर क्रिकेट टीम के लिए अगर मैं बात करूंगा, एक कम से कम आपको 70-80 के आसपास जाना पड़ेगा इस मैच में। अगर 80 से आगे निकली तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन कम से कम एक 70, 75, 80 के पास आपको एक अच्छा टोटल बन जाएगा। देखना होगा फिलहाल क्या होता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन। पुनाजी कलंगुटकर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए और सामने बैटर है जिन्होंने एक बेहतरीन छक्का लगाया है, वो अनिल धारगड़कर स्ट्राइक पर। अच्छा शॉट, एक लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर। नामदेव गेंद को उठाते, मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 15 रनों पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी पियांश 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। फील्डिंग करने का, गेंदबाजी का फैसला। सेमीफाइनल का मुकाबला पहला इन 2 टीमों के बीच में और पुनाजी अपने बॉलिंग मार्ग पर। आड़े बल्ले से खेला, इस बार ऑन साइड पर, गैप में, मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते अनिकेत थ्रो करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा क्रिकेट, बड़े शॉट जब नहीं लग रहे हैं तो सिंगल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये 2 बल्लेबाज वही काम कर रहे हैं मैदान पर। सिंगल के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल जो कि रोटेट कर रहे हैं।
शॉट अप लेन गेंद, थोड़ा गति में परिवर्तन, धीमी फेंकी गेंद, जल्दी खेल बैठे इस बार अनिल दारगड़कर, गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफसाइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट, एक डीप लॉन्ग अप, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर। फिर से एक बार आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, थोड़ा सा ज्यादा फ्लाइट दिया था इस बार बल्लेबाज को, बिल्कुल जो कि ललचाया था आगे आने के लिए, लेकिन सफल नहीं रहे अनिल दारगड़कर। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने हल्के से स्टंप्स को बिखेर दिया था, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित थे। दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत और पुनः जी अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ देखना होगा ये गेंद हवा में, शॉट लॉन्ग अप पर सिड वेर्नेकर, ओ कैच छूटा, एक सिंगल के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और ओवर थ्रो, एक रन और निकलते हुए रनआउट का खतरा, लेकिन बच गए वहां पर और मिले टोटल 3 रन स्कोर के खाते में। तीन रन पूरे के लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर डीप पर सिद वेर्नेकर, लेकिन ठीक से अंदाज नहीं लगा सके बाउंड्री लाइन पर कैच का। और उसके बाद विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ और 3 बहुमूल्य रन मिले स्कोर के खाते में। खेल जारी है तीसरे ओवर का, पुनः जी अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने बैटर है लेफ्ट हैंडर बैटर सूरज, उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। ऑन साइड पर इस बार फिर से हवा में लॉन्ग ऑन पर लंबी दौड़ लगाई सिद्ध, लेकिन बहुत आगे गेंद थी। अब विशांत फील्डिंग कर रहे, बहुत आगे गेंद गिरी थी, कोई मौका नहीं था और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21 विदाउट लॉस, 21 रन 3 ओवर की समाप्ति हुई बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत 7 रन के साथ रन बना रही है श्री लंबोदर क्रिकेट टीम, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। यह अच्छी बात है श्री लंबोदर के लिए कि विकेट हाथों में सेफ है। 5वां ओवर होगा जो और एक पावर प्ले का ओवर, और देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है। विकेट की तलाश है पियांच 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम को, और सामने अगर बात थोड़ी सी की जाए तो श्री लंबोदर अब थोड़ा सा अपने गियर को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा जो कि आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि विकेट सेफ है और आने वाले 5 ओवर का खेल बाकी है। और बॉलिंग में और एक परिवर्तन, सिद्ध वेर्नेकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए। शुरुआत रही थी रोहन सालगावकर की, नामदेव बाणावलेकर, उसके बाद पहला परिवर्तन था पुनाजी कलंगुटकर और उसके बाद और एक परिवर्तन गेंदबाजी में सिद्ध वेर्नेकर, और सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अनिल दारगड़कर और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है सूरज। 3 ओवर और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 21 रन। शॉट ऑफ लेन गेंद, आज बहुत जो कि कम गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। ये मिस टाइम शॉट, पुनः जो खुद निकले गेंद के नीचे और पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। एक मिस टाइम शॉट मिड विकेट पर खेलना चाहते थे लेकिन टॉप एज लगा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और पहला विकेट चला गया। 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत सिद्ध वेर्नेकर बॉलिंग मार्ग पर आउट होकर वापस अनिल दारगड़कर, और अनिल दारगड़कर के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज मैदान पर ओम मडगांवकर। एक शानदार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर छक्का लगाया और उसी कोशिश में थे क्योंकि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। आने वाले 5 ओवर में थोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी होनी चाहिए
और ये बिल्कुल अच्छी सोच थी, लेकिन मिस टाइम शॉट और विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। न्यू बैटर ओम स्ट्राइक पर, सीत अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन पर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे, देखना होगा थ्रो जब तक, लेकिन विशांत जब तक गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑन से अपना खाता खोला ओम ने 2 रन के साथ और स्कोर पहुंचा 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर पिच गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई, शायद जिस तरह से उंगली को फेरा था लेग कटर होगी, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे सिद्ध वेर्णेकर, एक सफलता मिली इस ओवर में। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, रोहन सालगांवकर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 24 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है मैच का। सामने अब लेफ्ट हैंडर बैटर सूरज। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर हल्के से टैप किया, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर रोहन सालगांवकर गेंद को उतारते, फील्ड करते, एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया। एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में 4 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। खेल समाप्त हुआ आधे ओवर का, यानी 4 ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 रन, 1 विकेट पर 12 रन बनाए अनिल दारगढ़कर ने। मैदान पर 2 बैटर है, लेफ्ट हैंडर बैटर सूरज, उनका साथ देते हुए ओम मडगांवकर। आधे ओवर के खेल की समाप्ति, 24 गेंदों का खेल बाकी, गेंदबाजी में परिवर्तन। आने वाला ओवर अंपायर का इशारा हो चुका है, जो पावर प्ले का 5वां ओवर, और देखना होगा गेंदबाजी में क्या बदलाव होता है। लेकिन फिलहाल वक्त आता है, माइक्रोफोन पर जुड़ जाते हैं प्रशांत शिरोडकर के साथ। हेलो, थैंक यू, धन्यवाद नाइक सर, जय श्री राम। और इस आखिरी दिन में, जो कि पहला सेमीफाइनल का मुकाबला श्री लंबोदर पियांश 11 असनोड़ा के बीच में, पहले टॉस जीता पियांश 11 असनोड़ा टीम ने, और पहले जो कि गेंदबाजी करने का निर्णय, जो कि 8 ओवर का ये मैच, और बल्लेबाजी का मौका दिया श्री लंबोदर क्रिकेट टीम को। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन, जो कि आधे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और अब इस वक्त मैदान पर सूरज और उन्हीं के साथ ओम मडगांवकर, ये जोड़ी मैदान के ऊपर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर लेकर, जो कि रोहन सालगांवकर 38 सर्कल के बाहर, 3 खिलाड़ी बायात के बल्लेबाज के लिए फील्ड सेट करते हुए, इस बीच मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग पर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी दिखाई देते हुए। पुनाजी कलगुटकर, जो कि विकेट के पीछे, और आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ही इस बार मिड ऑन के ऊपर से गेंद को खेला, जब तक गेंद जाती डीप लॉन्ग ऑन पर, नामदेव गेंद के पीछे और दूसरे रन के लिए पलटे, जब तक थ्रो आता। 2 रन, और 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 27 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का ये मुकाबला बिल्कुल सेमीफाइनल का दोनों टीमों के बीच में। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, लेन को थोड़ा सा पीछे रखा, गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी रोहन सालगांवकर की। विकेट अभी भी से भाई सभी, 1 विकेट जरूर गिर चुका है, तो यहां से थोड़ी सी रन गति को बढ़ाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। सूरज बायात के बल्लेबाज बिल्कुल सेट हो चुके हैं मैदान पर, और अभी अभी नए बल्लेबाज ओम मडगांवकर नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए।
रोहन सालगांवकर कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और बल्ले का बाहरी हिस्सा जरूर लगा था, लेकिन पुनाजी कलगुटकर के हाथों में से थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो चुकी। एक मौका बन चुका था, आसान सा कैच था, लेकिन थोड़ी जल्दी की और अपना हाथ को जल्दी बंद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया गति परिवर्तन, थोड़ी सी बल्लेबाज को बेट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती। स्कोर रुका जहां पर 27 रन पर 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। 5वां ओवर जो कि प्रगति पर, बैटिंग चॉइस पावर प्ले, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए रोहन सालगांवकर। टेनिस क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव जिसके पास है वो रोहन सालगांवकर। और ड्राइव किया इस गेंद को, दो फील्डर के बीच में से निकलती गेंद आउटफील्ड काफी तेज और गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चार रन के साथ टोटल स्कोर टीम का आगे बढ़ता हुआ 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी शुरू की, 3 गेंदें बहुत ही बढ़िया, लेकिन इस बार ड्राइव किया था बल्लेबाज ने। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर और जाने दिया इस गेंद को। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ 5वां ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जो कि श्री लंबोदर क्रिकेटर टीम का 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन बनाकर जो कि अनिल धारगड़कर सस्ते में लौटे। उसके बाद ये जोड़ी जो कि ओम मडगांवकर और सूरज, ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, खुद का दूसरा और अपनी टीम की ओर से 6ठा ओवर लेकर नामदेव आता हुआ। स्ट्राइक पर ओम मडगांवकर, नामदेव थोड़ी सी फील्ड को ठीक ठाक करते हुए जानते हैं यहाँ पर अब यहाँ से बल्लेबाज जरूर बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्योंकि 3 ओवर का खेल बच चुका है, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और केवल स्कोर बोर्ड पर 31 रन। धीमी गति की गेंद, बिल्कुल बढ़िया पिकअप किया इस बार, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत की है बल्लेबाज ओम मडगांवकर ने, पहली गेंद खराब गेंद थी और उसका पूरेपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। जहां तक स्क्वायर ले गए, मिड विकेट है, छोटी बाउंड्री और सामने बिल्कुल एक बड़ी बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को टारगेट करना चाहेंगे जरूर बल्लेबाज। फिर से बल्ला जोर से घुमाया था, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हो पाया, बिल्कुल गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन, 37 रन। 6ठी ओवर जो कि प्रगति पर, आगे डाली गेंद, खोद कर निकाला, लेकिन लॉन्ग अप पर फील्डर कोई गलती नहीं करेंगे इस बार और सीधे हाथ में दे बैठे कैच और दूसरा विकेट बैक टू पैविलियन। 37 रन टोटल स्कोर जो कि श्री लंबोदर क्रिकेटर टीम का। न्यू बैटर मैदान पर रुद्रा जाते हुए बल्लेबाजी के लिए 2 विकेट गिर चुके और नए बल्लेबाज मैदान पर स्ट्राइक एंड के ऊपर, न स्ट्राइक एंड पर जो कि ओपनिंग बैटर अभी भी मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज
नामदेव इस ओवर की अगली गेंद लेकर और तेज आगे डाली तीर और वंस बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए सीधे बल्ले के साथ और पिच गेंद थी और उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। रुद्रा ने खाता खोला 4 रन के साथ और इसी 4 रन के साथ टोटल स्कोर टीम का आगे बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 14 गेंदें शेष है और इस ओवर की 2 गेंदें बिल्कुल यहां से थोड़े से रनगति को बढ़ाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। फिर से आगे डाली खोद कर निकाला इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती, फील्डर आते डीप से अनिकेत दिखाई देते हुए। तब तक दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलटे, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43 लॉस ऑफ 2 विकेट। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला आज के दिन का पियाशी 11 अस्नुड़ा और श्री लंबोदर दोनों टीमों के बीच में टॉस जीता पियाशी 11 अस्नुड़ा टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और बल्लेबाजी का मौका दिया श्री लंबोदर क्रिकेटर टीम को। और आड़े बल्ले के साथ इस बार मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए रुद्रा झाटिया एक आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 49 रन पर। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 6 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन। इस ओवर में बनाए 18 रन, एक महंगे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। खुद का दूसरा टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर पहली गेंद लेकर फिर से सीधे बल्ले के साथ खेला विशान आते गेंद के ऊपर, तब तक सिंगल रन लेने का मौका और सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे होते टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सूरज और रुद्रा ये जोड़ी मैदान पर। पिछले ओवर में रुद्रा ने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, एक चौका एक छक्का उनके बल्ले से। अगली गेंद लेकर राउंड विकेट और आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 50 रन पर। और बल्ले हल्के से बाहर का हिस्सा लगा बल्ले का और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पुन्हा जी कलंगुटकर ने कोई गलती नहीं की और तीसरा विकेट बैक टू पैविलियन। सिद्ध के लिए मिलती हुई दूसरी सफलता और नए बल्लेबाज निकले मैदान पर। अशोक राठौड़ बल्लेबाजी करने के लिए 7वां ओवर प्रगति पर इस वक्त 50 रन पर स्कोर रुका हुआ है। थोड़ी सी रन गति कम हो चुके, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी अच्छी। पिछले ओवर एक अच्छा ओवर रहा था 18 रन, लेकिन इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट पिच गेंद करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन शरीर पर टकराती अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइक का सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सूरज अब बाएं हाथ के बल्लेबाज काफी समय तक अभी तक मैदान पर है, लेकिन यहां से उनको एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े 2-3 शॉट लगाने होंगे। और दूर रखिए इस गेंद, बल्ले का बाहरी हिस्सा। इस बार तीसरी सफलता सिद्ध के लिए मिलती हुई। सूरज
थोड़े से निराश किया और आउट होकर वापस लौटे। चौथा विकेट श्री लंबोदर क्रिकेटर टीम का, बैक टू पैविलियन। 15 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए। एक धीमी गति की ये बल्लेबाजी। नए बल्लेबाज सोहन जाते हुए, और सिद्ध की बहुत ही बढ़िया तारीफ करनी होगी। 3 सफलता उनके लिए मिलती हुई। वो फिर से बड़ा शॉट करने के लिए गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया। बिल्कुल बढ़िया इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर का कोटा पूरा हो चुका है और बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। सिद्ध ने 2 ओवर में अपने 5 रन देकर 3 सफलता हासिल की। अच्छी गेंदबाजी और तीनों कैच विकेट कीपर पूनाजी कलंगुटकर के हाथों में। आखिरी ओवर लेकर इस इनिंग का सुशांत के हाथों में गेंद, और सामने बल्लेबाजी के लिए सोहन दिखाई देते हुए। माफ कीजिए, अशोक ये बल्लेबाज। पहली गेंद लेकर और धीमी गति की गेंद सीधे बल्ले के साथ एक लंबा हिट और बिल्कुल सामने, और 6 रन इसी के साथ शुरुआत छक्के के साथ करते हुए आखिरी ओवर की, और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सुशांत नाइक का स्वागत, सुशांत शिरोडकर का स्वागत है, जो कि छक्के के साथ इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर फिर से बड़ा शॉट। क्या यहां पर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है? स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद के ऊपर आते, प्रीतम सालगांवकर आते, और एक विकेट जहां पर गिरती हुई श्री लंबोदर क्रिकेटर टीम की 5वां विकेट, बैक टू पैविलियन। श्री लंबोदर क्रिकेट संघाचे संघमालक रुपेश या ठिकाणी त्यांचं आगमन होत आहे। खूप खूप स्वागत। या भगवा चषक 2025 पर्व दुसऱ्याच्या निमित्ताने आपलं न्यू बैटर मैदान पर सर महेश गडेकर मैदान के ऊपर। 4 गेंदे बाकी बच चुके और स्कोर 57 पर रुका हुआ, 5 विकेट के नुकसान पर। और धीमी गति की गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से, और गेंद 4 रन के लिए जाती, वंस बाउंस, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग कटर होती हुई बाहर जाती हुई ऑप्शन से, और अच्छी वापसी गेंदबाजी में। इकसठ पर जो कि स्कोर रुका हुआ है। आखिरी ओवर जो कि प्रगति पर। आगे डाली फिर से गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। फील्डर को शायद यहां पर पता नहीं चला गेंद कहां गई, लेकिन सिंगल तो पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल, और इस सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर थोड़े से रन लेना चाहते थे सर
महेश और इसी के साथ और एक विकेट गिरता हुआ और टोटल स्कोर जो कि 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर। विवेक सालगांवकर नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। और अच्छी गेंद नीचे रही, विकेट कीपर ने थोड़े से यहां पर मौका बना है रन आउट का और एक विकेट का पतन होता हुआ और इसे बेचा। 7 विकेट गिरे और 62 रन टोटल 8 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री लंबोदर क्रिकेटर टीम और जीतने के लिए जो कि पियांश 11 असनोर टीम को आने वाले 8 ओवर 48 गेंदे और 63 रनों की जरूरत है। ये थोड़ी इनिंग शुरू होने से पहले यहां पर देखते हैं कितने रन किसने बनाए, लेकिन अनिल दारगकर जो कि 12 रन का योगदान, उससे पहले सूरज जो कि 13 रन, ओम मडगांवकर 9 रन और रुद्रा 12 रन का योगदान, अशोक राठौड़ 6 रन और महेश सर जो कि 5 रन बनाकर, सिद्ध वेर्नेकर जो कि अच्छी गेंदबाजी की 5 रन देकर 2 ओवर में 3 सफलता हासिल की, बिल्कुल बढ़िया। और इनिंग शुरू होने से आते थोड़ी देर के बाद सर अशोक जी नाइक कमेंट्री बॉक्स से। नेक्स्ट सेमीफायनल भूमिका 11 कांडका आणि साना स्पोर्ट उसगाव। नेक्स्ट सेमीफायनल सेकंड सेमीफायनल भूमिका 11 कांडका आणि साना स्पोर्ट उसगाव। प्लीज रिपोर्ट करें दोनों टीम। कैप्टन रिपोर्ट कीजिए। साना स्पोर्ट उसगाव आणि भूमिका 11 कांडका। रुपेश सर आइए सर, रुपेश आइए सर। श्री लंबोदर क्रिकेट टीम के ओनर सर रुपेश सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में, आइए सर। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर पूनाजी कलंगुटकर और विवेक वाइंगणकर। 63 का 63 का टारगेट है। 8 ओवर का मैच है। 2 ओवर पावर प्ले, 5वां ओवर और एक पावर प्ले का ओवर, 5 गेंदबाज।
और देखना होगा किस तरह से फील्डिंग होती है, गेंदबाजी होती है श्री लंबोदर क्रिकेट टीम की। अंपायर का इशारा खेल के शुरुआत होने का और पहला ओवर लेकर रुद्रा झाटिया गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद बल्ले से लगी थर्ड मैन पर, फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है विवेक वाइंगणकर और पावर प्ले का ओवर, 2 फील्डर है बाहर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। शॉर्ट अपलेन गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पीछा किया था इस बार पुनाजी कलंगुटकर ने, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक बहुत ही बड़ा आयोजन भगवा चषक और अपेश खेला इस बार कवर की तरफ और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अशोक राठौड़ एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, एक बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद आउट हुए। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जोड़ी पियांश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम की। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान से। सामने टारगेट है, लक्ष्य है 63 का, 63 रनों का। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर रवि गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था। और आज पियांश 11 की एक बात जरूर देखने को मिली कि उन्होंने ज्यादा तेज गेंदबाजी नहीं की, थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद जो की मैदान पर। ये तेज गेंद थोड़ी से हवा में, लेकिन आगे गिरी, बहुत मौका बिल्कुल नहीं था। कवर पॉइंट पर फील्डर नितेश गेंद को फील्ड करते, लेकिन कैच का मौका बिल्कुल नहीं था, बहुत आगे गेंद गिरी थी। थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा था, गेंद फील्ड होती हुई। और रुद्रा झाटिया अपने बॉलिंग मार्ग पर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है रुद्रा ने। आगे निकले, इस बार फिर से हवा में गेंद, कवर पॉइंट पर नितेश ने कैच को पकड़ा और पहला विकेट चला गया पियांश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम का। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 63 का टारगेट है। अगर 8 ओवर की मैं बात करूंगा, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन सामने बल्लेबाजी तगड़ी है पियांश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम की, और उसके सामने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है श्री लंबोदर क्रिकेट टीम की, लेकिन फील्डिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक बिल्कुल बेहतरीन कैच, एक रनआउट का विकेट, या सामने एक बड़ी साझेदारी अगर विकेटों के बीच में बनी पुनाजी के साथ आने वाले बल्लेबाजों में, ये मैच में उल्टा फेर हो सकता है। मैदान पर देखना होगा क्या होता है। फिलहाल स्कोर रुका हुआ 1 रन 1 विकेट पर। पहले ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, दूसरा ओवर पावर प्ले का और बॉलिंग में परिवर्तन। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर यह दूसरा ओवर शुरू करने के लिए गेंदबाज अनिल धारगड़कर जो विकेट बनाया है, उस विकेट के लिए जो रोलर उपलब्ध जिन्होंने किया, अनिल सर आपका एक बार फिर से थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। न्यू बैटर प्रीतम सागावकर, स्ट्राइक पर पुनाजी। फुल टॉस गेंद बल्ले से लगी, पैरों पे लगी। आज फील्डिंग के साथ विकेट कीपिंग के साथ 3 कैच पकड़े पुनाजी कलंगुटकर ने। बहुत अच्छी फील्डिंग, हमेशा की तरह गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की आज पुनाजी ने। फुल टॉस स्वीप किया इस बार बिल्कुल आसानी के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फुल टॉस गेंद और 4 रन के लिए गेंद चली गई। पहला चौका निकला पियांश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम की ओर से और स्कोर आगे बढ़ा, 5 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस फिर से खराब गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और इस बार गेंद चली गई सी मारिका से बाहर। सिक्सर,
6 रन के लिए लगातार 2 फुल टॉस गेंदे और पुन्हा जी ऐसा मौका कहां छोड़ेंगे। एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया और स्कोर जो पहले ओवर में पावर प्ले में सिर्फ 1 रन बना था वो भरपाई कर दी इस ओवर में चौका और छक्का लगाकर। और इस बार हवा में मार बैठे मिड विकेट पर ओम मडगांवकर। कैच छूटा दोस्तों, कैच नहीं, आपके हाथों से कहीं मैच छूट ना जाए। ये मैं यही बात कर रहा था, आपको फील्डिंग बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी और पूना जी को आपने मौका दिया है, लेकिन क्रिकेट है, होता है ये मैदान पर। आने वाले कैच के लिए आपको रेडी होना चाहिए। एक बार छोड़ा, इस बार जाने दिया, एक डॉट गेंद। चलिए आने वाले दूसरे सेमीफाइनल के लिए हम कॉल कर रहे हैं भूमिका 11 कांडका और साना स्पोर्ट उसगांव। दोनों टीम कैप्टन रिपोर्ट कीजिए। अल्टी पल्टी वाला शॉट, कवर पर अच्छी फील्डिंग रवि, लेकिन गेंद हाथों से टकराती हुई गेंद चली गई कवर पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए एक महंगा ओवर समाप्त हुआ अनिल का, लेकिन एक मौका जरूर निकला था। 2 फुल टॉस पर 2 बड़े शॉट लगाए। अभी अभी ये यानी टोटल 2 चौके 1 छक्का लगा इस ओवर में। पावर प्ले का जो कि पहला ओवर, लेकिन ये दूसरा ओवर महंगा रहा और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन टोटल बिना किसी नुकसान से। कैप्टन आइए प्लीज, भूमिका 11 कांडका और साना स्पोर्ट उसगांव। टॉस के लिए आपकी टीम लिस्ट, दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज। अनुकुल आइए प्लीज, आपकी जर्सी कलेक्ट करें। आइए आइए। और गोविंद प्रभु और बाप्पा या आनंद पाटिल आ चुके हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में बदलाव और पुनाजी स्ट्राइक पर और गेंदबाजी में भी परिवर्तन। रवि झाटिये बॉलिंग मार्ग पर, अच्छी गेंद, ओह शायद फॉलो थ्रू में यह मौका था, लेकिन मौका नहीं मिला और मिड ऑफ पर गेंद फील्ड होती हुई रवि अपने बॉलिंग मार्ग पर। रवि झाटिये ओवर पिच गेंद हवा में और इसी के साथ कवर पर मौका मिला। बिल्कुल ताकत नहीं लगाई थी, थोड़ा अपेश खेला था, कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद निकले लॉन्ग अप पर और पुना जी कलंगुट कर आउट होकर वापस। खुद के व्यक्तिगत 12 पर एक चौका छक्का लगाया पुना जी कलंगुटकर ने। दूसरा विकेट चला गया पियांश 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम का और पुना जी के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए मयूर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, प्रीतम का साथ देने के लिए। एक अच्छी सफलता मिलती हुई मैदान पर इस ओवर में, जो तीसरा ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ खेल और उसके बाद जो पहला बदलाव रहा था रवि झाटिये, फील्डिंग में भी बदलाव।
लेफ्ट हैंडर बैटर और उनके लिए थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग रन, और ऑफ साइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर। इस बार कारपेट के साथ अच्छा शॉट कवर पर गेंद को फील्ड करते रुद्रा, एक सिंगल बना और इससे बड़ा 17 रन पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 बल्लेबाज है मैदान पर। प्रीतम एक चौका लगा चुके और प्रीतम का साथ देते हुए मयूर आ चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, रन के लिए निकले, देखना होगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक सिंगल पूरा किया। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस लेग बाइज के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा 18 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बेट हुए उस गेंद पर, अच्छी लाइन पर, ऑफ स्टंप पर, थोड़ा गुडले स्पॉट पर उछाल भी मिला और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर अभी गेंदबाजी करते हुए। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई और तब तक गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकली। 4 रन के लिए 4 रन मिले। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर टोटल स्कोर 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। कॅप्टन आइए प्लीज साना स्पोर्ट उसगाव आणि भूमिका 11 कांडका। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर स्कोर 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने 21 रन बने थे 3 ओवर में। विकेट हाथों में थे, विकेट नहीं गिरा था और उसको जवाब देते हुए पियांच 11 अस्नोडा अब तक 2 विकेट खो चुकी है। बैकफुट पर खेला, इस बार ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। विवेक और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 23 पर। अच्छा मुकाबला होता हुआ दोनों के बीच का सेमीफाइनल का मुकाबला। पहला लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर पियांच 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम की। 63 का टारगेट है। इस बार अच्छा शॉट बैकफुट पर घूमकर मारा, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर है मौजूद और बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। सिर्फ 1 रन मिला स्कोर में। विवेक आते गेंद को उठाते थ्रो करते 24 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फुलर लेन की गेंद, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ओ कोशिश बहुत अच्छी थी। लेग बाइज का इशारा, सूरज आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल लेग बाइज के साथ बन गया स्कोर के खाते में। 1-1 रन कीमती मैदान पर इस मैच के साथ
2 विकेट अब तक खो चुके हैं। आने वाली बल्लेबाजी बाकी है और सामने खेल जारी है चौथे ओवर का। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छा क्रिकेट, हल्के से ढीले हाथों से कवर पर और रवि गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक बार एक सिंगल पूरा किया। अच्छा क्रिकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 26 पर 26। 63 का टोटल टारगेट है, चौथा ओवर जारी है। और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर यह बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट प्रीतम के बल्ले से। 32 पर पहुंचा टोटल स्कोर 32। और बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। थोड़ी अगर गेंद अगल बगल में निकलती तो गेंद बाउंड्री लाइन पर निकल सकती थी, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। आधे ओवर समाप्त हुए, यानी 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32 प्लस 2 विकेट। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 31 रन। पावर प्ले का इशारा अंपायर का, 24 डिलीवरी 31 रन्स। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ पावर प्ले का ओवर, और देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। मैदान पर थोड़ी सी बातचीत चर्चा हो रही है श्री लंबोदर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बीच में। आधे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आने वाला ओवर जो पावर प्ले का, 3 फील्डर जो 38 सर्कल से बाहर, और इस ओवर में गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए रुद्रा साठिया। एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा मैच का, जो ये 5वां ओवर। 31 रन चाहिए आने वाले 24 गेंदों में। 24 चेंडूत 31 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 24 चेंडूत 31 धावा। बॉलिंग मार्क पर रुद्रा साठिया। इस बार एक मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर गेंद के नीचे कैच को पकड़ा, सफलता मिलती हुई सूरज ने कैच को पकड़ा, सफलता मिली रुद्रा साठिया को और तीसरा विकेट चला गया टीम का। रुद्रा की खुद की दूसरी, टीम की तीसरी। अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर दोनों के बीच में। आने वाले मैच के लिए आइए प्लीज कैप्टन भूमिका 11 कांड का और सना स्पोर्ट उसगांव क्रिकेट टीम, दोनों टीम प्लीज रिपोर्ट कीजिए कमेंट्री बॉक्स से। जो दूसरा सेमीफाइनल होगा आप दोनों के बीच में, और इसी बीच में उनके टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी संकट मोचक मैदान पर आते हुए रोहन साळगावकर। न्यू बैटर रोहन साळगावकर मैदान पर रुद्रा साठिया की गेंदबाजी का सामना करेंगे। आते आते थोड़ा सा ऑन द राइट शॉट मिड विकेट पर, शॉट मिड विकेट पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, अपना खाता खोला। रवि आते गेंद को फील्ड करते, रोहन ने अपना खाता खोला, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा 33 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3-3-3। 30 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। खेल बाकी 22 गेंदों का, 22 चेंडूत 30 धावा। ओ ये गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। शायद थोड़ी सी परेशानी मेरे ख्याल से हो चुकी है रुद्रा इस गेंद के साथ।
और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर लगभग एक 15-16 कदमों का रनअप। और इस बार अपेश खेला, कवर पर मौका, कैच, बहुत अच्छा कैच, विवेक सागरकर कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, कवर पॉइंट से निकले कवर पर और एक बेहतरीन कैच पकड़ा। चौथी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर श्री लंबोदर क्रिकेट टीम को। और रुद्रा के खाते में तीसरा विकेट। जिस तरह से सिद्ध वेर्णेकर ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे रुद्रा झाटिया। मैच बिल्कुल अच्छा मुकाबला चल रहा है मैदान पर। और देखना होगा रोहन का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर आते हुए विशांत असनोडकर, न्यू बैटर। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा कैच। 29 रन, 21 गेंदों का खेल बाकी, जारी है खेल। 5वें ओवर का, आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। इस इनिंग का सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, भगवा चषक पर्व दूसरा, श्री स्वामी समर्थ 11 जिन्स के ओर से आयोजन इस टूर्नामेंट का। और सामने न्यू बैटर अपने बॉलिंग मार्ग पर रुद्रा। शॉट ऑफ लेन ऑफ स्टंप पर पीछा किया तो ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे। बिल्कुल खाली इलाका था कवर पॉइंट पर, वहीं पर खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, सूरज के हाथों में। ये पावर प्ले चलता हुआ जो 5वां कंपलसरी ओवर, 3 फील्डर 30 यार्ड सर्कल से बाहर है। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार थोड़ा आगे रखा गेंद को, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, सूरज के। और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 5वां ओवर जारी है और रुद्रा अपने बॉलिंग मार्ग पर। डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, जो 2 फील्डर ऑफसाइड पर, एक कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, जो कि स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर था वो उसको हटाया। अब बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। ओह अच्छा शॉट, फील्डिंग में परिवर्तन किया, उसका फायदा हुआ। एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में, रोहन के खाते में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, 3 रन दिए इस ओवर में। और टोटल 2 ओवर का खेल, जो कि गेंदबाजी का कोटा उनका, और 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट। बहुत अच्छा स्पेल। जिस तरह से सिद्ध वेर्णेकर ने गेंदबाजी की थी, बिल्कुल उसी तरह से रुद्रा झाटिया की गेंदबाजी। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35 रन, 35 टोटल। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। 18 गेंदों का खेल बाकी है 3 ओवर का, और 18 गेंदों में 28 रन। 18 चेंडूत 28 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 18 गेंदों में 28 रन। आज आखिरी दिन भगवा चषक, बहुत ही बेहतरीन आयोजन। और ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया सर महेश विटू साटेलकर। महेश साटेलकर सर, एक बार फिर से आपका थैंक यू। टूर्नामेंट के साथ बहुत जल्द आने वाली अगले सप्ताह में एसके जॉगिंग 7वां पर्व ऑल गोवा, और इस बार पहली बार सिंधुदुर्ग तालुका टीम हिस्सा लेती हुई डे नाइट क्रिकेट का टूर्नामेंट श्री बोडगेश्वर मंदिर के सामने। इनाम है 1,50,000, जो कि 10, 11 और 12 तारीख को आने वाले सप्ताह में यह टूर्नामेंट। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, 5 ओवर के समाप्ति के बाद 6ठे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके रवि झाटिया। रुद्रा झाटिया और रवि झाटिया, और सामने बैटर स्ट्राइक पर विशांत असनोडकर।
ऑफ स्टंप पर थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, नीची रही। 17 गेंदों का खेल, 17 गेंदों का खेल और 28 रन। 17 डिलीवरीज 28 रन, 17 चेंडूत 28 धावा। फिर से दूर से खेला विशांत अस्नोडकर, स्ट्राइक पर लगातार 2 डॉट गेंदे। बहुत अच्छी शुरुआत छठे ओवर की। मैदान पर खेल बाकी है, अभी भी 16 गेंदों का एक सेमीफाइनल का मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए वो मैच मैदान पर चलता हुआ इन दोनों टीमों के बीच में। ओ खराब गेंद, बिल्कुल छोटी गेंद, पुल के स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। एक बिल्कुल छोटी गेंद, बल्लेबाज को आराम के साथ मौका मिला और पुल के स्क्वायर लेग पर 6 रन के लिए। विशांत अस्नोडकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। अब मैच फिर से थोड़ा सा उल्टा फेर। 15 गेंदों का खेल और 22 रन, 15 चेंडूत 22 धावा। बहुत ही शानदार जानकारी देते हुए हमारे दोनों स्कोरर, ऑनलाइन स्कोरर विघ्नेश प्रभु और उन्हीं के साथ कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब। दूर से खेला, इस बार ठीक से संपर्क नहीं हुआ। सूरज आते विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बार फिर से जो कि एक बड़े शॉट के बाद बिंदी गेंद। सामने स्ट्राइक पर विशांत अस्नोडकर। पुलर लेन की गेंद, इस बार अच्छा शॉट बॉलर के पास से, लॉन्ग अप पर अशोक राठौड़। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। टोटल टारगेट है 63 का, 3 सेट का। इस ओवर में एक बड़ा शॉट लग चुका है, एक सिंगल बना और स्ट्राइक पर आते हुए रोहन सालगांवकर आने वाली अगली गेंद का सामना करते हुए। इस बार कवर पर खेला, बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। एक लाजवाब शॉट रोहन के बल्ले से, सिक्सर, 6 रन के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट लॉन्ग अप बाउंड्री पर। यह ओवर थोड़ा महंगा रहा। मिडविक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक छक्का लगा और अभी अभी एक लाजवाब शॉट रोहन के बल्ले से। मैच अब बिल्कुल 2 ओवर 12 गेंदों का खेल और 12 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 15 रन, 12 चेंडूत 15 धावा। आने वाले टूर्नामेंट हम चर्चा कर रहे थे इसके जॉगिंग की, उसी के साथ अवेसम बॉयज कलंगुट डे नाइट का टूर्नामेंट 17, 18 और 19 अप्रैल 1,50,000 बुड़कावाड़ो कलंगुट मैदान पर। खर्रे ब्रदर्स का क्रिकेट का टूर्नामेंट 2, 3, 4 मई को इन मेमोरी ऑफ लेट रोलांडो कुटिनो 44,444 और 33,333। मैन ऑफ द सीरीज वॉशिंग मशीन कॉन्टैक्ट विशाल हड़पड़कर। खिंडीर बॉयज मुरजिम चैंप्स 23, 24, 25, 26। आखिरी दिन में डे नाइट ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग पंचायत म्युनिसिपैलिटी टीम। इनाम है 3,94,000 और आखिरी दिन में डे नाइट का ये टूर्नामेंट रहेगा। खिंडीर बॉयज मुरजिम चैंप्स, उसी के साथ साउथ गोवा प्रीमियर लीग गाउटी क्रिकेट क्लब जीसीसी अल जरगम प्रेजेंट्स सीजन 4। इनाम है 5,15,555। फातोड़ा मैदान पर यह टूर्नामेंट होगा, साउथ गोवा प्रीमियर लीग। चलिए मैच की ओर रुख करते। बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। अशोक राठौर आ चुके हैं। यह ओवर मैच का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 7वां ओवर, 12 गेंदों में 15 रन। थोड़ा दूर से खेला गेंद, हवा में कवर पर फील्डर विवेक गेंद को कैच को पकड़ते, दूसरा कैच पकड़ा। मैच फिर से इधर उधर हो रहा है, कभी पकड़ा भारी पियांश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम का तो कभी पकड़ा भारी हो रहा है श्री लंबोदर क्रिकेट टीम का। अशोक राठौड़ 7वें ओवर की शुरुआत
पहली गेंद पर सफलता। मैच आ चुका है 11 चेंडूत 15 धावा, 11 गेंदों में 15 रन। फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है मैदान पर, एकमात्र कैच जरूर छूटा, लेकिन देखना होगा। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए क्वार्टर फाइनल में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे थे, 26 रन बनाए थे। वो अनिकेत मापारी आ चुके हैं और सामने पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए अपने टीम का हौसला और बुलंद करते हुए, बढ़ाते हुए अशोक राठौड़ अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोड़ा जाने दिया। मैच आ चुका है 10 गेंदों में 15 रन, 10 चेंडूत 15 धावा। श्री लंबोदर क्रिकेट टीम के ओनर रुपेश सर भी मैच को देख रहे हैं। एक बार फिर से रुपेश सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 10 चेंडूत 15 धावा। ऑन साइड पर क्या मौका बनेगा? एक गैप में गेंद गिरी, एक सिंगल बना, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 बहुमूल्य रन मिले स्कोर के खाते में। टोटल 50 रन पूरे होते हुए पियांच 11 असनोडा क्रिकेट टीम के 50 रन। 13 रन चाहिए 9 गेंदों का। आने वाले 3 गेंदे बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन साइड पर खेला, ऑन द राइट शॉट, थोड़ा सा मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं रोहन साळगावकर। एक विकेट मिला, एक शॉट फाइन लेग पर, लगभग शॉट बैकवर्ड स्पेयर लेग पर गेंद हवा में निकली थी, लेकिन फील्डर दूर थे। शुभम झा, स्वागत है शुभम। आगे निकले मिड विकेट पर और ये गेंद निकली डीप मिड विकेट सी मारेका से बाहर। एक स्लॉग स्वीप 6 रन के लिए। ये ओवर की मैं चर्चा कर रहा था, जो महत्वपूर्ण ओवर है। विकेट पहली गेंद पर मिला, लेकिन अभी अभी एक बहुत बेहतरीन छक्का लगाया रोहन ने मिड विकेट बाउंड्री पर। फिर से थोड़ा सा गेंदों और रनों का फासला कम हो गया। एक फुल टॉस मौका नहीं मिला, पैरों पे टकराई, अंपायर का इशारा लेग बाइज का, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। और इस 1 रन के साथ 7 ओवर समाप्त हुए। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर, टोटल स्कोर 58, 5 रन चाहिए। प्रशांत, मैं स्कोर के साथ चर्चा कर रहा था जब बल्लेबाजी के लिए निकली थी श्री लंबोदर, 70-75 के आसपास आपको जाना चाहिए था। एक 70-75 का टोटल बहुत महत्वपूर्ण था टूर्नामेंट के लिए। जो बॉल स्पॉन्सर की है सर सुभाष मालदार सर, आपका थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। सुभाष मालदार सर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए जो बॉल है, जो गेंद है, वो पुरस्कृत किया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैच आ चुका है लास्ट ओवर पर, लेकिन मैं शुरू में चर्चा कर रहा था एक 70-75 का टोटल। 2 फुल टॉस, 2 छोटी गेंदें कहीं न कहीं बड़े शॉट में तब्दील हो गई, लेकिन देखना होगा किस तरह से यह मुकाबला समाप्त होता है। बॉलिंग मार्ग पर नितेश देवुलकर। अच्छी शुरुआत, विकेट कीपर की गलती।
विकेट कीपर की गलती, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में 22 का इशारा। एक एक रन ऐसे समय पर बहुत कीमती है, लेकिन देखना होगा अभी भी चाहिए 4 रन। खेल बाकी है 5 गेंदों का। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी पियांशी 11 असनोडा क्रिकेट टीम की। सफल होकर खेलना चाहते थे, फिर से विकेट कीपर के हाथों से गेंद। शायद 22 का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। ये 2 गेंदे शायद डॉट गेंदे थे, लेकिन विकेट कीपर की छोटी सी गलती 2 रन बने स्कोर के खाते में। अब 3 रन चाहिए और खेल बाकी है 4 गेंदों का। आइए सर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बॉल पुरस्कृत के, आइए सर सुभाष मालदार सर, आपका स्वागत है। भगवा चषक पर्व दूसरा इस टूर्नामेंट में। फुल टॉस आगे निकलकर खेला, इस बार मिड विकेट पर फील्डर है। ओम गेंद को उठाते फील्ड करते, बहुत अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। देखिए वो 2 रन कितने कीमती थे आपके लिए पता चल गया होगा, जो पहले 2 गेंदों पर 2 सिंगल बने अतिरिक्त 22 के साथ। 3 चेंडू 2 धावा, 3 गेंदों में 2 रन। पुलरलैंड की गेंद, इस बार फिर से एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग बाइज का इशारा, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। रोहन के पिताजी उल्लास सारगांव को दिखाई दे रहे हैं। सर आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स में, मैच समाप्त होने के बाद आप आइए कॉम बॉक्स में। 2 गेंदों का खेल और 1 रन। 2 गेंदों का खेल, बाकी 2 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 1 धाव। गेंद देखना, रनआउट का मौका नहीं, फील्डिंग। लेग बाइज का इशारा, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। गेंदबाज को तो मैं दाद दूंगा, लेकिन जो फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। फील्डिंग अच्छी होती शुरू में तो 2 रन बच सकते थे, लेकिन मैच कहां पर गया। अब का मैच समाप्त होने के बाद हम चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से पहले 2 शॉट पिच रह गई, 75 का टोटल होना चाहिए था, वो नहीं बना। और 2 फुल टॉस, 2 छोटे जो बड़े शॉट लगे वहीं पर, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग, थोड़ी सी फील्डिंग की गलती जो महंगी बनी। लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेला श्री लंबोदर क्रिकेट टीम ने।